फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। मैंने इस पे नंबर सिस्टम के इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वहां पे डिजिट बताया, फिर डिजिट से फिर नंबर बताया, फिर नंबर के अंदर मैंने डिफाइंड नंबर, अनडिफाइंड नंबर बताया। तो वो जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो बेसिक है। अब इस वाले वीडियो में पूरा आगे हम फर्दर इसके आगे भी टाइप्स होते हैं क्या, इसके अंदर भी और कौन कौन से नंबर आते हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो अगर जिसने ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप जरूर वो पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाए। तो बात करते हैं डिफाइंड नंबर। तो डिफाइंड नंबर में बस मैं कहूंगा एक ही नंबर आता है, जो कि नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्लास 11th में एक चैप्टर का भी नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, बस मैं नंबर के बारे में जरूर बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है आपका रियल नंबर, सेकेंड जो टाइप है आपका वो है इमेजिनरी नंबर। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, ये है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो कोई पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सीधी सी बात है, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से ही मिलकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। या आप ये भी कह सकते हो ऑल रियल नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बिल्कुल भाई, जितने भी रियल नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो इमेजिनरी नंबर होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी, पहले हम बात करेंगे पहले इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर को पहले समझना जरूरी है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो जो नंबर रूट के अंदर माइनस में, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर माइनस में होगा ना, वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका रूट में -1 हो गया, आपका रूट में -2 हो गया, आपका रूट में -3 हो गया, आपका रूट में -4 हो गया, आपका रूट में -5 हो गया, रूट में ऐसी आपके जो भी नंबर माइनस में होंगे ना, उस नंबर को कहा गया क्या, इमेजिनरी नंबर। अब एक चीज और मैं बताता हूं, इसे कहते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, वो रूट में -1 होती है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू जो होती है रूट में -1 होती है। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रूट में -1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ इस टॉपिक में अब जैसे रूट -2 है, तो अगर मुझे लिखना है तो सीधी सी बात है, रूट -2 को रूट 2 into रूट -1 लिख सकते हैं। अब रूट 2 हो जाएगा और रूट -1 की जगह आयोटा, तो आप रूट -2 को रूट 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट 2। ठीक है, क्योंकि आपका आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो आयोटा के जो बगल में जो कांस्टेंट आया ना मल्टीप्लाई में, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ऐसे रूट -3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं। ऐसे रूट -5 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 5 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये बेसिक है, ये जो कि क्लास 11th में, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं बात करूंगा इमेजिनरी नंबर, जो कि मेरा मोटो है नंबर के बारे में समझा देना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है। क्या ये जितने भी लिखे हैं मैंने, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, बिल्कुल, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की ही तो टाइप्स है इमेजिनरी नंबर, तो बिल्कुल ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर की भी फर्दर दो टाइप्स है, जैसे वास्तविक संख्या की दो टाइप्स है। एक है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, दूसरा है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 1/2 हो गया,
1/3 हो गया, -7/5 हो गया, 0.6 हो गया, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। √4 हो गया आपका, फिर उसके बाद 0.3 पे बार हो गया। ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, और जिसका डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 भी एक आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। 0/2 भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। ये सारी चीजें आपका रैशनल नंबर है। जैसे -1 हो गया रैशनल नंबर हो गया, 7 एक रैशनल नंबर है, और काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो ये जितने भी आपके टाइप्स हैं ये आपके रैशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल नंबर होगा तो रियल नंबर भी होगा, बिल्कुल भाई, और रियल है तो ये कॉम्प्लेक्स भी होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा कि रैशनल नंबर को और अच्छे से क्या होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर से बता रहा हूं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, या द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और a प्लस आइटा b के फॉर्म में होता है, कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a जो होता है आपका रियल नंबर होगा, रियल पार्ट कहते हैं जिसको, और b जो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। जैसे इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे 3 प्लस √2 आइटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 लिखा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल भाई, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो मैंने बोला जो अगर ये रैशनल है तो रियल होगा, और रियल है तो कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या अगर यहाँ पे मैंने लिखा है √3 आल्टा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, तो सीधी सी बात है ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर किस किस फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर 3 फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको एक होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन फॉर्म, इन फ्रैक्शन फॉर्म, दूसरा होता है आपका इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म, और इंसर्ट्स फॉर्म, इंसर्ट्स फॉर्म। इसे भिन्न के रूप में कहते हैं, दशमलव के रूप में, और ये करनी के रूप में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में तो आपको पता ही चल गया, जो फ्रैक्शन में जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो गया, -7/4 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गए। ये आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये आपका रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही है which number we can write in form p by q where q is not equal to 0 is called a rational number। मतलब क्या, जो भी नंबर जिसको भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना, वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, जिसे आप परमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो काफी इजी था फ्रैक्शन फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म को आपको समझाना पड़ेगा। डेसिमल फॉर्म में आपको अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले ना आप सर्च फॉर्म देख लो। सर्च फॉर्म में जिसका परफेक्ट वैल्यू निकल जाए, जैसे √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू आपका 2 हो गया, तो √9 की वैल्यू आपका 3, तो ये आपके कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर। जैसे आपका √625, ये 25 का स्क्वायर। तो जिस नंबर का परफेक्ट वैल्यू निकल जाए ना रूट से, तो वो आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, क्योंकि आप इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो सीधी सी बात है, ये भी आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अब डेसिमल फॉर्म को समझाता हूं। इसके अंदर दो टाइप है आपका, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा जो टाइप है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका जो दूसरा टाइप है, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसी को हम रैकरिंग भी कहते हैं, इसी को हम रैकरिंग भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है आपका इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ठीक है, तो बात करते हैं डेसिमल नंबर में। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाए, कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे 0.6 हो गया, 0.001 हो गया, 0.2 हो गया, 3.45 हो गया, 0.1213 हो गया, 14.76 हो गया। ये आपके कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो रहा है, कट रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। और सीधी सी बात है, फिर से बोल रहा हूं, रैशनल नंबर का डेफिनेशन है क्या, जिस नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि 0.6 क्यों है आपका रैशनल नंबर, देखो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, पॉइंट हटाया 0, अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3/5, देखो, तो इसीलिए आपका ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर भी होगा। अब ऐसे आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट के बाद कटे ना। तो कटेने में दो चीज आता है, या तो रिपीट करेगा या तो नहीं रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या उसी को हम रैकरिंग भी कहते हैं। जो पॉइंट के बाद कटता तो नहीं है बट रिपीट होने लगता है कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, या इसी को हम रैकरिंग भी कहते हैं। जैसे कि 0.333 डॉट 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 इंफिनिट, इसी को आप 0.3 पे बार भी लिख सकते हो, तो ये हो गया 0.454545 डॉट 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 इंफिनिट, 1.23 फिर 2323 ऐसे करके ये रिपीट होने लगता है, तो ये आपके कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप इसको भी p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी आप इतना जान लो कि सीधी सी बात है, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपका 0.3 पे बार है, ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 3/9 हो जाएगा, और ये 1/3, 1 को 3 से डिवाइड देंगे तो पक्का गारंटी है 0.3 पे बार आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बाय लॉजिकली करके भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है वो आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर, जिसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। तो रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रैशनल नंबर होगा तो गारंटी है ये रियल नंबर भी होगा, और रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, रियल नंबर भी है और रैशनल तो है। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम करें, मैं इसको इस एग्जांपल को इसके ऊपर समझा देता हूं। ऐसे नंबर जिसे आप p by q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है, आप इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। बट होता क्या है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है, और कुछ मतलब दूसरा डिजिट आता रहता है। आप सीधी सी बात, रिपीट ही नहीं हो रहा है और कुछ ना कुछ डिजिट भी आ रहा है, या तो खत्म भी नहीं हो रहा पूरी तरीके से। जैसे कि एग्जांपल में 0.01 001 फिर ऐसे ही चलता आ रहा है, तो ये देख रहे हो रिपीट भी कहां हो रहा है, यहाँ 2 0 फिर 3 0 बढ़ गया। तो ऐसे नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन अभी बताएंगे कि होता क्या है, जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो सीधी सी बात है ये आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर भी होगा, और रियल है तो ये कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो ये सारे नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहलाएंगे। काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर करते हैं। जैसे कि इरेशनल नंबर को समझना है, इरेशनल नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर जिसे आप p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो भाई, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को आप मतलब p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि आपका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं 0.01 डॉट डॉट डॉट, ये आपके इरेशनल नंबर होगा। आप इसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो भी आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि आपका √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, तो ये आपके इरेशनल नंबर होंगे। कभी भी इरेशनल नंबर सिर्फ दो ही फॉर्म में मिलेगा, एक डेसिमल फॉर्म में और एक सर्च फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा ना। तो सिर्फ इरेशनल नंबर दो ही फॉर्म में होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और इरेशनल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में अभी और वीडियोस बनाएंगे तो उसमें और डिटेल्स में और नंबर सिस्टम की बात करेंगे।
अभी थोड़ा सा और बाकी है, मतलब उसमें अगली वीडियोस में पूरा क्लियर हो जाएगा।